मैं भी आप सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। एक बात शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रियो। गवाही तो परमेश्वर पिता ने मुझे भी मेरे कार्य क्षेत्र में इस विषय में दिया। और ज्यादा बात नहीं रख कर के ये बोलना चाहूंगा कि जो मेरा वर्कलोड है, यूजुअली दूसरे टीचर्स का वर्कलोड होता है 24 घंटा 25 घंटा वीक में। हमारा वर्कलोड है 33 घंटा, 33 आवर्स। मेरा और मेरे एक दोस्त का, क्योंकि हमारे फील्ड की एक टीचर ने जॉब छोड़ दिया, तो हमारा वर्कलोड बढ़ गया है। और जो सैलरी की बात है और जो मैनेजमेंट की बात है, इंक्रीमेंट की बात है, कोई हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है। परंतु पिछले दिनों प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये टेस्टिंग है। बात पैसे की नहीं है, बात पोजीशन की नहीं, बात इंक्रीमेंट की नहीं, ये सब सांसारिक है। बात मेरे और तुम्हारे बीच में। क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? क्या मैंने तुम्हें किसी जगह में रखा है ताकि तुम दीन बनो, नम्र बनो, तो उसमें तुम स्वीकार करोगे और इन बातों को अपने ऊपर में आने के लिए दोगे? मैंने कहा प्रभु जरूर, मुझे नहीं चाहिए कुछ चीज। आपने नौकरी दिया, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी बातें हैं, जितना भी मेरा वर्कलोड है, उसमें मैं कुछ सीख रहा हूँ। और मैं उसमें सीखूंगा, जैसा अमन चाचा ने आज बोला। बहुत सारी बातों को जो अमन चाचा ने रखा प्रभु की दया से, वो मेरे लिए आशीष का कारण है। और प्रभु ने मुझसे भी आज बातचीत किया, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी बेचारे का वर्कलोड है। एग्जैक्टली मेरा उसका वर्कलोड 33 34 आवर्स चलता है वीकली। तो थक जाने की वजह से वो जाते जाते ना, जो हमको प्रिंसिपल के ऑफिस में साइन करना पड़ता है और बाहर में जा करके वो थंब प्रिंट देना पड़ता है। तो जब प्रिंसिपल और सर के ऑफिस में जा करके साइन करना पड़ता है, तो अब सब जानते हैं कि हम अलग अलग जगह में काम करते हैं। और अलग अलग परिस्थितियों की वजह से अधिकतर लोग मैनेजमेंट से खुश नहीं रहते हैं। बोलते हैं इतना मैंने किया, ये मेरा हक था, ये वहां से पैसा। हमारे साथ में मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारा पैसा मैनेजमेंट के पास में रखा हुआ है, वो अभी तक मिला नहीं है मुझे। तो एक टाइम में प्रभु ने सब चीजों के लिए मुझे ना बोलना सिखाया। और मैंने बोला कि प्रभु, अगर आप चाहें तो कोई चीज मेरे पास आने से कैसे रुक सकता है? और अगर आप नहीं चाहते हैं, मतलब ये आपकी इच्छा है। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। और जब वो बातें मेरे पास में आई, तो मैंने बोला प्रभु, मेरी संतुष्टि, मेरी शांति जो आप मुझे देते हैं, मैं उसको किसी और के ये पैसा या किसी और चीज के लिए नहीं जाने दूंगा। पहले ऐसा हो जाता था, मन में बहुत कड़वी बातें होती थी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। उसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस को खरीदा है उन्होंने। और एक जगह सैलरी पैटर्न टोटली अलग है, दूसरी जगह सैलरी पैटर्न टोटली अलग है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं उन सब बातों को नहीं रखना चाहता यहाँ पे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड और मैं जब जा रहे थे वहां पे, साइन करने की बात आई वहां सर के सामने जा करके, तो मेरे फ्रेंड ने बोला सैलरी भी नहीं बढ़ रहा है, वर्कलोड भी ज्यादा हो गया, एक काम करते हैं, मुंह उतार करके जाते हैं। तो सर बोलेंगे कि अरे ये लोग, बेचारे लोग कैसे काम कर रहे हैं करके। तो मैं बोला मुंह उतार करके मुझे प्रभु यीशु मसीह की बात याद आ गई। वो जब वो उपवास करते हैं तो मुंह लटका रहते हैं, डिसफिगर देयर फेसेस, ऐसा लिखा है। मुंह उतार लेते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, वो कपटियों की निशानी है। और फिर ऐसा है कि अपने कामों को जो कर रहे हो उसको दिखाना दिखाना दूसरे को। मैं बोला मैं मुंह नहीं मैं बोला मैं मुंह नहीं उतारने वाला, मैं खुश था। और जैसे जैसे सर रिस्पॉन्ड करते थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एकेडमिक्स हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन का नाम आता है तो टीचर और प्रिंसिपल मेरा नाम लेते हैं कि बच्चों को ये कंट्रोल कर लेता है करके। और वो पूरा मतलब उसके नाम से है। रिजल्ट इस बार आया तो पूरे टीचरों में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे सब्जेक्ट में आया, तो वो प्रिंसिपल सर ने मेरी सराहना की। तो मैंने बोला सर, इट इज टोटली द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने अपना काम किया, लेकिन प्रभु ने उस पर आशीष दिया। और आपको बताऊं, मेरा दोस्त बोल रहा था कि मैं मुंह उतार के जाऊंगा, मैं बोला नहीं, मुंह उतार के नहीं जाऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग दूसरे दिन साइन करने के लिए गए। सर ने बोला, मैं सीसीटीवी में कैमरा में देख रहा था रुपेश, तुमने 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया। मैं बोला हाँ सर, वो टॉपिक ही कुछ ऐसा था करके। आप देख सकते हैं कि कोई चीज हम दिखाना चाहते हैं और कोई चीज जो प्रभु अगले को दिखाते, उनमें अंतर होता है। ये तो रही पहली बात, काम में ईमानदारी। दूसरी बात मेरे प्रिय, अथॉरिटी के अंदर रहना। बहुत लोग अथॉरिटी के अंदर रहना नहीं जानते। बहुत लोग अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना नहीं जानते। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको कुछ बॉस के बारे में कुछ उटपटांग बात पता चल जाता है, या अथॉरिटी के बाद में कुछ उटपटांग बात पता चल जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा ये काम नहीं।
आप बड़े सावधान रहें इस विषय में। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, उसमें खुल करके मनन करिए, प्रभु से पूछिए बातें ऐसी है कि नहीं। आपका आंख, आपका जो हृदय का जो मन में आंख दिया है ना प्रभु ने हमको, वो आपको विश्वास, मैं बोलता हूँ कि आपकी आंखें धरी की धरी रह जाएंगी कि ये बातें ऐसी हैं करके। और मेरे प्रियो, जो लोग अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाहते, चाहे वो शासकीय हो, चाहे कर्मचारी, चाहे कहीं भी आप काम करते हो, चाहे इस देश के नेता भी क्यों ना हो, इसलिए मैं इस देश के नेता की, इवन जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा, बिना उनके कोई भी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर या कहीं पे भी नहीं बैठ सकता। ये सब उनकी मर्जी है। प्रभु चाहते हैं हम उनके अथॉरिटी में रहें। आप देखिए, पौलुस प्रभु के इतने बड़े दास थे, परंतु ऐसी अथॉरिटी के अंदर में थे जहां उनको कोड़े पड़ते थे, तो क्या प्रभु की इच्छा नहीं थी? वो प्रभु की इच्छा थी कि ऐसा हो। जैसे दादा ने कहा, कोई भी गलत काम के लिए सबमिट कर मत करिए। वचन को आप जानते हैं, स्टार्ट होता है निर्गमन से, जब बोला गया कि सब बच्चों को मार दो, खत्म करो, इजरायली के जो इजरायली प्रजाति के जितने मेल बच्चे पैदा होंगे उनको मार देना। भाइयों ने वहां बुद्धि लगाई और ऐसा काम नहीं किया। लिखा है परमेश्वर ने आशीष दिया उनके बदले। वचन के अगेंस्ट कभी नहीं। जैसा उन्होंने कहा, विवेक, बहुत सुंदर तरीके से दादा ने बताया, विवेक उस चीज का गवाही देता है, उसको काम मत करिए। परंतु जो अथॉरिटी के अंदर में है उसमें रहना बहुत जरूरी, क्योंकि अधीनता का जस्ट अपोजिट शब्द आता है रेबेलियन, विरोध। और रेबेलियन शैतान का कैरेक्टर है। उसने ही रेबेल किया है सबसे पहले स्वर्ग में, इसलिए नीचे फेंका गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक लिंक बताता हूं जो बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने समय लेना जरूरी समझा इस बात के लिए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। और मैं आपसे चाहता हूं इसको बड़े ध्यान से, सिर्फ थोड़े समय के लिए 2 वचन में पढ़ाऊंगा, दोनों का लिंक आप समझ जाइए, आराम से इत्मीनान से मनन करिए। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में लास्ट में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खत्म करते टाइम में एक बात बोला। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 14 और 15 वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने में। आप सभी इन वचनों को जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपका रिमाइंड दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये जो अधीनता है वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और वो मैटर नहीं करता आपके बॉस, आपके अथॉरिटी वाले कितने ही कठोर और कितने भी कैसे क्यों ना हो। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में, 22:14 में, प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और आप जानते हैं इसके बाद 15 वचन बहुत ही स्पेसिफिकली प्रभु ने बताया, और ये सिंबॉलिकली बताया, डायरेक्ट नहीं बोला, ऐसे कैरेक्टर के लोगों को बोला। और यहाँ पे लिखा है, पर कुत्ते, कुत्तों के विषय में जानते हैं, बहुत सारी बातों को हमने सीखा है, कुत्ते सुअर के विषय में। दूसरी बात लिखा है, और टोन्हे। आपको क्या लगता है, टोन्हे हैं आज के जीवन में? आज के टाइम में टोन्हे हैं? आपको लगता है आपने किसी टोन्हे को देखा है? आपको लगता है आपने किसी टोन्हे को देखा है? टोन्हे मतलब क्या होता है? टोन्हा जादू करने वाला कौन होता है? आज आप देखना चाहेंगे। आप जानते हैं विच क्राफ्ट किसको बोलते हैं? आप जानते हैं कि जो टोन्हा जादू जिससे मनुष्य घृणा करता है, वो किसका नाम है? और कैरेक्टर क्या है? प्रभु यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? टोन्हे बाहर रहेंगे। आपको लगता है कि कोई छोटी सी गलती करने वाले के ऊपर में प्रभु प्रकाशित वाक्य के बारे में लिखेंगे? टोन्हे, सॉर्सरस जिनको बोलते हैं, विच क्राफ्ट। मेरे प्रियो, आज बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ हम सबको बड़े गंभीरता के साथ देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं ये टोन्हे कौन है, तो पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय में शमूएल ने बताया था कि क्या है टोन्हा। और ये टोन्हा जादू करने वाले पहले के टाइम में तो टोन्हे जादू करने वालों को पकड़ करके जला दिया जाता था मेरे प्रियो। इतना कठोर था समाज टोन्हे जादू करने वालों के लिए। पहला शमूएल 15 अध्याय और 23 वचन में ये बात लिखा है, रेबेलियन, इंग्लिश में पढ़िएगा और हिंदी में भी पढ़िएगा। क्या लिखा है? देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मैं फिर पढ़ता हूं, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। शमूएल शाऊल को बोल रहे थे। इंग्लिश में लिखा है, फॉर रेबेलियन इज एज द सिन ऑफ डिविनेशन। और डिविनेशन लिखा है कई, वहां पे उसमें लिखा है डिविनेशन, सॉर्सरर्स, विचक्राफ्ट, ये सब जादू टोना के नाम है। अब देख लीजिए बाइबल किसको क्या कंपेयर करके बोलती है। लिखा है बलवा करना, क्योंकि आज हम अधीनता के विषय में बात कर रहे थे।
हमारा ध्यान ईमानदारी के ऊपर में गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधीनता बहुतों से नहीं हो पाती। अधीनता, क्योंकि हमको लगता है बॉस ने हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया, ये वैसा नहीं व्यवहार किया। पतरस में बहुत सुंदर तरीके से अमन चाचा ने इस बात पर प्रकाशन डाला प्रभु की दया से, कि तुम बुरे होकर के घूसे खाओगे तो वो तो चलता ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। बुरा काम किया, चोरी किया, घूसे खाए, वो तो मिलना ही चाहिए, एक के जगह दो। लेकिन अच्छे काम करके अगर तुम्हारी निंदा होती, अच्छे काम करके अगर तुम कहीं पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, ये परमेश्वर को भाता है। आज के दिन में प्रभु हमारे लिए कोड़े नहीं रखा है। आज के दिन में प्रभु हमारे लिए और कोई नहीं रखा है कि जैसे चेलों के साथ होता है, उनको कोड़े पड़े, कभी किसी को मारा, किसी को तलवार से मार दिया गया। प्रभु आज हमको थोड़ा सा दुख देना चाहता है मसीह के भाग की तरफ से। और वो दुख ये है कि आप सही भी रहते हैं, कई बार अथॉरिटी आपको नहीं पहचान पाता, आपको उठपटांग बोल दे। आपको लगता है ये काम, बाकी भी तो टीचर हैं, सबको भी तो सैलरी मिल रही है, बाकी तो मेरे कलीग हैं, उनको भी सैलरी मिल, मेरा ही नाम ले दिया जाता है काम के लिए, उसका ही हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये जो रेबेलियन वाली भाग निकल करके आती है, प्रभु बोलते हैं ये तो तुम्हारा भाग है मसीह में दुख उठाना। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारा भाग है, क्योंकि प्रभु को ये भाता है। आज जमाना क्या बोल रहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, अच्छा किया और अच्छा वापस नहीं मिला। परंतु हमें ऐसा नहीं है, हमें दुख उठाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे बहुत ही सावधान रहने की विषय में एक बात है। मैं फिर पढ़ता हूं 23 वचन, शमूएल 15 का 23। देख, बलवा करना, रेबेलियन, अधीनता का जस्ट अपोजिट वर्ड है। किसी के अथॉरिटी में रहना मतलब उसकी अधीनता में रहना, समर्पण का जीवन। परंतु जो बलवा करता है वो टोन्हे जादू वाला है, याद रखिए। मैं नहीं बोलता, बाइबल लिंक बनाती है। यीशु मसीह यही बात वहां पे बता रहे थे। चाहे वो ये टोना जादू वाला चीज है ना, हमको पचता नहीं है। कई बार सोचते हैं कि अरे हम कैसे, या फिर वो कैसे, या फिर ये कैसे, लेकिन बाइबल किसी का पक्षपात नहीं करती। वचन साफ साफ लिखा है, बलवा करना, भावी कहलाने सेम पाप है। जो रेबेल करता है, रेबेलियन करता है, और यीशु मसीह बोले, यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, तो उन्हें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे कुत्ते का एक अलग मतलब है, जो आप बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आता है कि कुत्ते और उनके कैटेगरी के लोगों को किस टाइप का बाइबल बताती, तो उनको बाइबल बताती कि ये प्रवेश नहीं करने वाले कुत्ते। वैसे ही टोन्हे का भी एक अलग मतलब है। टोन्हे का मतलब यही नहीं कि ऐसे करके बैठ गए और झाड़ फूक और ये दुनियादारी कर रहे हैं, वो तो गए, वो तो गए, उनका तो सवाल ही नहीं है। परंतु आत्मिक रूप से टोन्हे, इनको आज प्रभु हमको बता रहा है, रेबेलियन, बलवा करना। कभी बलवा मत करिए। घर में देखिए, बच्चे कई बार माँ बाप के अधीनता में नहीं रहते हैं, बलवा कर देते हैं, पलट करके जवाब देना और पलट करके ये सब कर देना। स्त्रियां कभी कभी अपने पतियों के अधीनता में नहीं रहती, बलवा कर देती हैं। हाँ, और कभी कभी पति भी वैसा स्वभाव कर देते हैं, उल्टा बलवा हो जाता है, घर में बलवा और अशांति हो जाता है। वहां विचक्राफ्ट है, वहां टोना जादू है। मैं नहीं, बाइबल बताती। अगर आप विश्वास करते हैं वचन पे, तो आपको इस बात को पचाना पड़ेगा, चाहे हमारा जीवन कैसा भी हो, आज मन फिराना ही पड़ेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो विच क्राफ्ट वाली आत्मा है ना, बहुत घर को खा गई। कई बार सास और बहू, बहू सास से बलवा कर रही है। हम अथॉरिटी, बहुओं को सास के अंडर में रहना चाहिए। ये बात अलग है कि सास को उनके अनुसार में व्यवहार करना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन अगर सास आपके अनुसार व्यवहार नहीं करे और आप भी बलवा कर दें पलट करके, तो ये बलवा है, ये विच क्राफ्ट है, ये टोने जादू है। और जो विच क्राफ्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, टोन्हा बोलते हैं ना, टोन्हा है ये, टोनी है ये। बाइबिल टोन्हा और टोनी का मतलब इस तरीके से बताती है। प्रभु ने मेरी आंखों को इस चीज के लिए खोला, और मैं इन चीजों को समझ पाया, इसलिए मैं आपके साथ में ये बातों को बांट पाया। बहुत गंभीर बात है और मानने वाला, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की हर एक बात के लिए क्या लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और जिसके कान नहीं है वो मत सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये भी एक पार्ट है कि जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु आज हमसे इन चीजों के लिए बातचीत कर रहे हैं। रेबेलियन,
मैंने अपने दिमाग में, क्योंकि ये रेबेलियन वाली आत्मा है ना, पूरे संसार में चल रही है, क्योंकि शैतान सबसे फर्स्ट रेबेलियन था, उसने रेबेल किया था अथॉरिटी के अगेंस्ट में। आपको याद आता है वो स्वर्ग का माहौल जहां परमेश्वर पिता हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, और ये शैतान को वो अथॉरिटी पसंद नहीं आ रही थी। उसने बोला मैं ये अथॉरिटी के अधीन में नहीं रहूंगा, इससे ऊपर बनाऊंगा। प्रभु ने नीचे फेंक दिया। सेम रेबेलियन आज वो लोगों को सिखाता है, क्योंकि सबसे पहले घमंड तो आया, और घमंड करने के बाद उसने बलवा कर दिया परमेश्वर के राज्य के अगेंस्ट में, बोला मैं वहां जाऊंगा, स्वर्गदूतों को इकट्ठा कर दिया। और वही विच क्राफ्ट की आत्मा, वही टोने जादू की आत्मा आज वो पूरे संसार में भर भर के फैलाता है, भर भर के फैलाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों के लिए बहुत विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो ये टोना बोलने के लिए बोलते हैं ना, वो टोनी टाइप दिख रही है, वो टोना टाइप दिख रहा है। हमको बोला जाता था बचपन में कि जगदीशपुर में बहुत टोने पाए जाते हैं, जैसे कोरबा में है ही नहीं। तो मैं भी उतना टाइम सोच लेता था, और उसके बाद में हर जगह टोना टोनी घूम रहे हैं, हर जगह टोना टोनी घूम रहे हैं। जो रेबल करता है वो टोना है, वो टोनी है, क्योंकि ये लिखा है। लोग तो नजर से देख करके बोलते हैं कि कौन टोना है कौन टोनी करके। घर में टोना टोनी पड़े हुए हैं आज। हाँ, जो रेबल किया, जिसने बलवा किया, उसमें टोनेपंथी की आत्मा है, और इसको निकालना पड़ेगा मेरे प्रिय। सबमिशन, अधीनता। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं समझता हूं कि आज ये आपके लिए एक नया प्रकाशन हो सकता है। मेरी बात मत सुनिए, प्रभु से पूछिए और वचन को पढ़िए और मिलाइए कि क्या बातें। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। आप सभी को